गाइस, प्रॉब्लम्स ना लाइफ का एक पार्ट है, इसे भागे मत। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात कि हमारा ब्रेन इज वायर्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बट वी हैव टू हेल्प आवर ब्रेन टू डू सो। कैसे कर सकते हैं जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping in into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. So keep on doing your inner work. Guys, आज का topic है about helping our brain to help us टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हमारा जो ब्रेन है ना वायर्ड है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है हमारी लाइफ में ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स है कभी खत्म नहीं होने वाली। हमारी लाइफ है जो हमारी ग्रोथ है, इट इज लाइक नॉन लीनियर प्रोसेस। ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है कि आपने बस चलते गए स्टेप बाय स्टेप चीजें होती गई, नहीं, नॉन लीनियर प्रोसेस है। कभी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कभी छोटी प्रॉब्लम आएगी, कभी वही प्रॉब्लम बार बार आएगी एंड वी हैव टू फेस देम। बट अगर हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो चीज़ें आसान हो जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें वो सारी स्किल्स लर्न करनी है ताकि हम हमारे ब्रेन को हेल्प कर सकें कि वो हमारे लाइफ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके हमें दे दे, है ना। थोड़ा टाइम लगे बट हमें रिजॉल्व करके दे दे। तो वो कैसे कर सकते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। पहली चीज़ ये जानते हैं कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, एक्चुअली वही ना हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिम्मेदार है। अगर ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत अच्छे से चल रहा है, वी विल बी एबल टू डू रीजनिंग, वी विल बी एबल टू डू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं ना, जो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में चंक इट डाउन करना टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ये सारा काम हमारे इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर अच्छे से वर्क कर रहा है ना, तब तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी रिजॉल्व बड़ी आसानी से। लेकिन अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, तो बड़े पंगे आएंगे, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें करना है इस पार्ट को हेल्प। अब हम इसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1 थिंग इज गेट आउट ऑफ द फाइट एंड फ्लाइट। जब भी हम फाइट एंड फ्लाइट में होते हैं ड्यू टू एनी रीजन और हम रिएक्ट कर जाते हैं, एक्चुअली हमारा उसी टाइम पर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन जो है स्टॉप हो जाता है, ये वर्क करना बंद कर देता है। आपने देखा है कभी बच्चों को, बच्चों में क्या होता है, अगर आप जोर से डांटते हो उनको या कुछ ऐसा बोलते हो, वो फ्रीज हो जाते हैं। मतलब आपकी शक्ल की तरफ देखने लग जाएंगे, उनसे एक शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि वो फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जब आप बच्चों को ये कहते हो अरे भाग के करो, अरे जल्दी करो, तो सबसे ज्यादा चीजें भूलते हैं वो। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने लिम्बिक ब्रेन से, अपने प्रिमिटिव ब्रेन से। उससे क्या होता है, उनका जो थिंकिंग ब्रेन, जो लॉजिकल ब्रेन जो थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा होता है ना, वो स्टॉप कर देता है वर्क करना एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व देयर इश्यूज। क्योंकि ये चीज डेवलप होते होते ना बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना लाइफ में। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर सेफ्टी जनरेट करनी है, हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें हम ये बता सकें दैट एवरीथिंग इज सेफ। अब वो आप कैसे करोगे, डिपेंड्स अपॉन यू। ईदर यू वर्क अपॉन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप सब कुछ बहुत सेट रखो कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, तो कोई ट्रिगर नहीं है। बट ऐसा तो नहीं हो सकता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है। कभी हमें घर पे रहना है, कभी हमें बाहर रहना है। देयर विल बी सो मेनी ट्रिगरिंग सिचुएशन ऑल अराउंड अस एवरी टाइम। तो हमें कहाँ वर्क करना है, हमारे इंटरनल इकोसिस्टम पर। हमें हमारे अंदर वर्क करना है, हमें हमारा इनर वर्क करना है, हमें हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना है टू होल्ड ऑल दोज ट्रिगर्स। ये जो छोटे मोटे हर रोज के ट्रिगर्स आते हैं ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें अपना इनर वर्क करते जाना है। जब हम इनर वर्क करते हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, तब हमारे ब्रेन को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को शांति मिलती है कि देयर इज नो फाइट। तब जाकर हम हमारी ग्रोथ कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा रहता है ना, यार मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, आप थोड़ा सा सोचिए, समझिए, क्या आपका इंटरनल इकोसिस्टम शांत है? क्या आप एंजाइटी फ्री हो? क्या आप वरी फ्री हो? क्या आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? अगर आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं हो, देन ओनली यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में देयर इज नो डेंजर। अगर कोई डेंजर नहीं है, तभी आप इस ब्रेन को एक्टिवेट कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आपकी इंटरनल इकोलॉजी में भी शांति होनी चाहिए। आपकी एक्सटर्नल इकोलॉजी को कंट्रोल में रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज
लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवरसेल्व्स. खुद को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किस तरीके से कब रिएक्ट करेंगे. हम अपना इनर वर्क कर सकते हैं, हमारे मन में शांति डेवलप कर सकते हैं. तभी हम इस पार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं जो कि हायर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब कुछ लोग ये भी चीज़ समझते होंगे कि जब हम बहुत शांत होते हैं और जब हम एक फ्लो में होते हैं, वी रिसीव डाउनलोड्स, आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग में, लाइक इन्फॉर्मेशन का एक चैनल हो जाता है. पता है क्यों? क्योंकि यू आर अलाइंड विद योर हायर सेल्फ. यूनिवर्स से आप अलाइन हो जाते हो क्योंकि आपके अंदर अभी उस समय कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है. आपकी इंटरनल इकोलॉजी है ना, वो बहुत ज़्यादा शांत है. एंड यू रिसीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइडियाज. लाइक कुछ लोग कहते हैं मैं जब नहाती हूँ तो या नहाता हूँ तब आई रिसीव आइडियाज. कुछ लोग कहते हैं जब मैं खाना खाता हूँ तो आई रिसीव आइडियाज. मेरे साथ ये होता है जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, ये कि मेरी कुकिंग की जो पूरी प्रोसेस है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, मुझे बहुत सारे आइडियाज आते हैं. तो फाइंड आउट योर फ्लो. आप अपना फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगता है यार एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, एक ब्रेक थ्रू मिल गया आपको. वो आपकी फ्लो स्टेट है. और हर इंसान की एक फ्लो स्टेट है ना, अलग होती है. अगर आपको जानना है आपकी फ्लो स्टेट क्या है, एक तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई मुझे कहाँ पर और कौन सा काम करने पर सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, तो उससे पता लगेगा. दूसरा, अगर आपको इंटेंशनली क्रिएट करनी है ये फ्लो स्टेट, तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में और एक पर्टिकुलर टाइम में आप बैठना शुरू कर दीजिए. यू विल रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़. ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में नहीं होगा. यू हैव टू क्रिएट, इनकलकेट दिस हैबिट कि आप एक ही जगह पर हर रोज बैठें और कुछ बोले ना, शांत रहें और एक ही समय चूज करें. देयर विल बी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर फ्यू डेज. थोड़ा टाइम लगेगा बट यू विल बी एबल टू डू इट. तो एक तो ये चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लाइफ की ग्रोथ चाहते हैं, तो यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द हायर सेल्फ 5D वर्ल्ड. अब क्या होता है जब हम फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन में होते हैं ना, भाग दौड़ में होते हैं, घर में है, ऑफिस है, काम है, बच्चे है, ये है, वो है. व्हेन वी आर डिस्ट्रैक्टेड वी आर इनटू दिस 3D वर्ल्ड. 3D वर्ल्ड में कुछ नहीं है. ट्रिगर होंगे वी विल रिएक्ट, ट्रिगर होंगे वी विल रिएक्ट, एंड वी विल बी कंज्यूम्ड बाय ऑल दी energies and information around us, और we will be distracted. अगर आपको आपकी लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यू हैव टू रिमूव ऑल दिस डिस्ट्रैक्शंस. क्या डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना आसान है? नो. अब हम डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे हो सकते हैं कि हम वही चीज़ करें जो कि एक फ्लो स्टेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है. एक शांत जगह पर, डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस पर जाकर हर रोज़ एक पर्टिकुलर समय पर बैठे, एंड वो टाइम फ्रेम, वो चंक ऑफ टाइम हम सिर्फ डेडिकेट कर दें हमारी उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थिंकिंग को, हमारी ग्रोथ के लिए उस टाइम को डेडिकेट कर दें. चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, एंड वी विल बी एबल टू रिजॉल्व एनी इश्यूज जो उसमें आ रहे हैं. हम स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमारा ध्यान जो है ना चारों तरफ डिस्ट्रैक्टेड नहीं है. हमारी एनर्जी है ना कंज्यूम नहीं हो रही इस 3D वर्ल्ड में. वी हैव क्रिएटेड अ सेफ स्पेस अराउंड अस जिसमें हम अपना फ्लो स्टेट मेंटेन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एक पर्सनल चीज़ बताती हूँ, बहुत पर्सनल है बट आई विल शेयर. जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, कोई फ्लो स्टेट मेंटेन नहीं हो रही, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, तो चेंज योर प्लेस. ट्रस्ट मी, चेंज योर प्लेस. जिस एनवायरनमेंट में आप हर रोज रह रहे हैं, एक्चुअली उस एनवायरनमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आप कंज्यूम कर चुके हैं. दैट स्पेस इज नाउ एम्प्टी. अब आपको कोई आइडियाज नहीं आने वाले क्योंकि नाउ एक सिग्नल जा रहा है आपके ब्रेन में, दिस स्पेस इज नॉट फॉर यू. अगर आपको इंफॉर्मेशन चैनल करनी है, यू हैव टू गो टू सम अदर प्लेस. आप अपनी प्लेस को चेंज करके देखिए. अगर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए कि आप घर से बाहर निकल सकते तो वेल एंड गुड. किसी पार्क की बेंच पर जाकर बैठिए, किसी सेफ स्पेस पर जाकर बैठिए, कोई दूसरा घर चूज कर लीजिए फॉर
sake of some time. लाइब्रेरी चूज कर ले, लाइब्रेरीज आर द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप जाकर अपनी प्रॉब्लम के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपने ग्रोथ को देख सकते हैं. अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है तो डू इट. यू नो वॉट, जो हैरी पॉटर की जो राइटर है ना J.K. रॉलिंग्स, उन्होंने सारी बुक्स कैफ़े में जाकर लिखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कैफ़े एक ऐसी प्लेस है जो डिफरेंट है, जो मेरी यूजुअल वर्क का एनवायरनमेंट नहीं है. क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट मतलब घर का एनवायरनमेंट है, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन देता है. तो जब उन्होंने वो कैफ़े जाना चूज़ किया, शी स्टार्टेड गेटिंग ऑल द डाउनलोड्स. ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम नोटिस नहीं कर पाते. आई एम टेलिंग यू, बट क्योंकि ये मैंने लर्न किया है विद एक्सपीरियंस. मैंने ये जाना है जैसे ही हम प्लेस चेंज करते हैं, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की इंफॉर्मेशन हम चैनल करने लग जाते हैं और बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो गाइस, अगर आप अपने ब्रेन को हेल्प करना चाहते हैं ना, यू हैव टू चूज डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस एंड सम टाइम. ठीक है. नंबर सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं, यू हैव टू टेक अ ब्रेक. 90 मिनट्स के बाद ना ब्रेक लेना स्टार्ट कर दीजिए. 1-1.5 घंटा होता है ना, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा घूम के आइए. इससे क्या होता है, आप जहाँ एक ही जगह बैठे हैं ना, वहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो था ना, वो रुक गया है, बिकॉज योर ब्रेन इज स्टफ्ड. सो चेंज योर प्लेस. जैसे ही आप प्लेस चेंज करेंगे ना, वैसे ही अगर आप वापस आएंगे तो वो एनर्जी का फ्लो वापस से स्टार्ट हो जाएगा. तो इट विल हेल्प टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड एक एनर्जी का फ्लो वापस से मेंटेन करने में, और आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थिंकिंग है, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कर रहा है, इसको भी हेल्प करेगा. सो टेक अ ब्रेक so that you can energize yourself. I will not say कि go and eat something, drink water. नहीं, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है. अगर हमें फ्लो स्टेट मेंटेन करनी है, 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट प्लस टाइम और गैप. कुछ गैप ब्रेक लेने से हम वापस से एनर्जाइज होते हैं. एंड एट लास्ट आई विल से कि जो आपने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है. एक्शन प्लान, इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म व्हाट यू हैव थॉट. आपने जो सोचा है, जो आपको फ्लो मिला है, जो डाउनलोड मिला है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है ना, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तभी आप कंप्लीटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपने लाइफ में ना ग्रोथ कर पाएंगे. तो इस तरीके से एक लूप है जिसको हमने समझना है. पहली चीज़ इज़ फ्लो स्टेट, सेकेंड चीज़ इज़ रेस्ट, थर्ड चीज़ इज़ एक्शन. फ्लो, रेस्ट एंड एक्शन. फ्लो मैंने बताया कैसे आएगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट एंड टाइम से. रेस्ट, यू हैव टू टेक अ ब्रेक. बीच बीच में ना आपको रेस्ट लेना है. रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप बिंज वॉचिंग करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपको वापस से डोपामिन देता है. फ्लो का रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. रेस्ट का मतलब है जस्ट गेट आउट ऑफ दिस स्टेट फॉर वाइल, और आपको थोड़ा सा बस डीप ब्रीदिंग करनी है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है, देन यू हैव टू कम बैक. नंबर थर्ड इज एक्शन. आपको एक्शन ज़रूर लेना है, एल्स इतना सोचने का क्या मतलब है जब आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे. तो आई होप आई एम एबल टू हेल्प योर ब्रेन, टू हेल्प यू टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. तो गाइज, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय.